कुंद्रा का अश्लील कारोबार के कितने हैं किरदार, ये अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि राज कुंद्रा ने किसके साथ जबरदस्ती की, किस मॉडल को बाथरूम के अंदर बंद कर दिया, कौन सी वो मॉडल थी जो चीखती रही, चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही और यह कहा कि अस्मत के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके अश्लील फिल्में बनती रही। किसने छिपाया राज के तार कहां तक जुड़े हुए हैं? राज कुंद्रा को बचाया किसने? क्या किसी पुलिस वाले ने बचाया? अगर वो पुलिस वाला था तो कोई बड़ा अधिकारी था या नीचे का कोई और यूं ही कोई गुर्गा किस्म का कोई पुलिस वाला था? राज कुंद्रा के किरदार में कितने और राज छिपे हुए हैं? राज कुंद्रा की काली कमाई के कितने राज हैं? लेकिन हां, क्या वाकई में मॉडल के साथ में जबरदस्ती की जाती थी? क्या उन्हें धमकी दी जाती थी? क्या उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था? कितने ऐसे पीड़ित हैं? पहली बड़ी खबर, नमस्ते मैं राशिद। राज कुंद्रा पर शर्लिन चोपड़ा ने बड़ा आरोप लगाया है। राज कुंद्रा ने जबरदस्ती की, बाथरूम में लॉक कर खुद को बचाया। मैंने इधर भागने की कोशिश की, उधर जाने की कोशिश की, लेकिन जबरदस्ती फिर मेरे साथ करने की जब कोशिश की गई, मैंने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया, लॉक करके किसी तरह से बचाया है। ये कहना है शर्लिन चोपड़ा का, यानी बाथरूम में लॉक कर मैंने किसी तरीके से अपने आप को बचाया। ये बहुत बड़ा एक्सपोजे है, ये बहुत बड़ा खुलासा है। शर्लिन चोपड़ा ने ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अब आरोप में कितना दम है? आरोप के समर्थन में क्या शर्लिन चोपड़ा के पास में कोई सबूत है? क्या शर्लिन चोपड़ा के पास में कोई चैट है? क्या शर्लिन चोपड़ा के पास में कोई फोन कॉल रिकॉर्डिंग है या फिर नहीं? और शर्लिन चोपड़ा के साथ अगर जबरदस्ती की गई तो इससे पहले शर्लिन चोपड़ा ने खुलासा क्यों नहीं किया? इससे पहले ये एक्सपोजे क्यों नहीं सामने आया? आखिरकार राज कुंद्रा के कितने डर्टी राज हैं? आपको दूसरे स्टूडियो में लेकर के हम चलते हैं, जहां पर आप ये जानेंगे राज का अश्लील फरेब क्या था, राज कुंद्रा ने जेब कितनी भरी, कितनों की भरी, गंदगी का ये गर्त यानी ये गड्ढा कहां तक था, अश्लीलता की शर्त क्या होती थी, टर्म्स कंडीशन क्या होते थे, अश्लील कारोबार का मायाजाल कितना फैला हुआ था, कितने किरदार हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, गहना वशिष्ठ वाला कनेक्शन क्या कहता है, और गहना वशिष्ठ ने अभी तक क्राइम ब्रांच को क्या कुछ बताया है, और क्या आगे आने वाले दिनों में गहना वशिष्ठ की भी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। और राज कुंद्रा की परेशानी तो बहुत हद तक बढ़ गई है और बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन बड़ी खबर, पोर्नोग्राफी केस में सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। राज कुंद्रा और अरविंद श्रीवास्तव ने एक ग्रुप से कमाए 110 करोड़ रुपए। एचएस ग्रुप में राज कुंद्रा ने सिर्फ पोर्न मेंबर को ही जोड़ रखा था। अरविंद श्रीवास्तव ने 90 पोर्न फिल्मों से कमाए हैं 110 करोड़ रुपए। एचएस ग्रुप में जुड़े मेंबर्स को यह पैसा बांटा गया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, पोर्नोग्राफी केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राज कुंद्रा और अरविंद श्रीवास्तव ने एक ग्रुप से कमाए 110 करोड़ रुपए। एचएस ग्रुप में राज कुंद्रा ने सिर्फ पोर्न मेंबर्स को ही जोड़ा था और अरविंद श्रीवास्तव ने 90 पोर्न फिल्मों से 110 करोड़ की कमाई की है। अगली बड़ी खबर, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर जुर्माना लगा है। यह इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज है। सेबी ने लगाया है 3 लाख का जुर्माना और भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। यानी इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते थे ये लोग। शिल्पा और रिपू वियान इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स हैं और इन प्रमोटर्स पर भी जुर्माना लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, शिल्पा और रिपू वियान इंडस्ट्रीज के जो प्रमोटर्स हैं इन पर जुर्माना लगाया है। सेबी ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करने की कोशिश करते थे, यानी कई कंपनियों के अंदर की जानकारी हासिल करने की कोशिश करते थे और उसके जरिए शेयर बाजार में निवेश किया जाता था, इक्विटी के जरिए पैसे कमाने की कोशिश की जाती थी। यानी राज कुंद्रा की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। शर्लिन चोपड़ा ने यह आरोप लगाया कि जबरदस्ती की गई। इसके अलावा सेबी की तरफ से पेनाल्टी लगाई गई है और बड़ा खुलासा यह भी है कि पोर्नोग्राफी केस में एक ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप के जरिए 110 करोड़ रुपए कमाए गए। एचएस ग्रुप में राज कुंद्रा ने सिर्फ पोर्न मेंबर्स को ही जोड़ करके रखा था। और वहीं एक के बाद एक कई खुलासे करती जा रही हैं। मॉडल गहना वशिष्ठ के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन राज कुंद्रा की ड्रीम लिस्ट क्या थी? ड्रीम लिस्ट में कितने नाम थे? राज कुंद्रा अपनी फिल्मों में कितने लोगों को काम देना चाहता था? अर्शी खान, श्रुति गेरा, निकिता फ्लोरा, पुनीत कौर, नेहा धूपिया, निकी तंबोली, इनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी और इन्हें भी उसी ऐप के जरिए इनकी फिल्मों को प्रमोट
करना चाहता था राज कुंद्रा, इन्हें भी कास्ट करना चाहता था राज कुंद्रा। यानी राज कुंद्रा ये चाहता था पुनीत कौर, नेहा धूपिया, निकी तंबोली, श्रुति गेरा, अर्शी खान, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कभी छोटे पर्दे पर कभी बड़े पर्दे पर अलग अलग अदाकारी की है, अलग अलग किरदार निभाए हैं, लेकिन इनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी। ये ड्रीम लिस्ट रही है। लेकिन एक मॉडल है, मॉडल यानी जिनका हमेशा जिन्होंने गहना वशिष्ठ पर केस दर्ज कराया है, लेकिन गहना का कहना है कि उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए केस बनाए जा रहे हैं क्योंकि मैं बैक टू बैक राज कुंद्रा का सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी गंदगी फैला रहे हैं वो सब तो विक्टिम बन चुके हैं, है ना। उनको ना तो ये चेक किया जा रहा है कि वो लोग कौन है, ना उनका प्रीवियस वर्क देखा जा रहा है, ना कुछ देखा जा रहा है। बस वो लोग ये कह दे रहे हैं कि राज कुंद्रा ने उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाया, राज कुंद्रा ने उनके साथ गलत किया, उनके साथ गहना ने गलत किया, गहना ने ये किया, गहना ने वो किया। उनके एलिगेशंस को एक्सेप्ट करके एफआईआर वगैरह बना दी जा रही। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जिस दिन मैं अरेस्ट हुई थी, जब ये लोग मेरे घर घुसे थे, जब मुझे इन्होंने मेरे घर के अंदर ही बंदी बना लिया था, तब इन्हें मैंने सारे हीरोइनों, प्रोडक्शन वाले, लोकेशन सबके नंबर दिए थे सामने से। अगर हो सके तो आप इनके पास पेपर चेक करिए जो मैंने अपनी राइटिंग से लिख के दिया है। ग्राउंड जीरो रिपोर्टर के पास में हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुंद्रा कांड के बाद कई मॉडल सामने आने लगी हैं। अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे ने भी राज कुंद्रा पर कई आरोप लगाए हैं, यानी सागरिका से लेकर के शर्लिन चोपड़ा तक, और शर्लिन चोपड़ा से लेकर के एक एक जो आरोप लगाए जा रहे हैं। पूनम पांडे ने क्या कहा है अपने आरोप में, और आरोप में कितना दम है, सुनिए। Questions these days to to define pornography and erotica, though I am not qualified enough to give that definition. But yes, I do understand nudity because I have done nude photo shoots. You see, what I can speak about nudity is, I mean, if today you go to a bookshop, you can buy a Kama Sutra book. In the 70s, M.F. Hussain used to paint nude paintings. In the 70s. It's a form of art. We have temples, we have places where you see nude sculptures. It's a form of art. It's beautiful. So, this is what I think about nudity. It's even in our films, we show a form of art. हम मुंबई चलते हैं। ग्राउंड जीरो रिपोर्टर उर्वशी खोना और श्वेता मेरे साथ में जुड़ी हैं, और इसके अलावा देश की जानी मानी मॉडल मानवी तनेजा भी मेरे साथ में लाइव हैं। उर्वशी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, शर्लिन चोपड़ा ने सबसे नए आरोप लगाए हैं। शर्लिन चोपड़ा का यह कहना है कि उनके साथ जबरदस्ती की गई। जबरदस्ती की किसने, किन हालातों में अपने आप को बाथरूम के अंदर कैद किया शर्लिन ने, आरोपों में दम कितना है? शर्लिन की ओर से ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं और एक के बाद कई ऐसी चीजें आ रही हैं। इम्पोर्टेंट चीजें जो फोकस है वो उन विक्टिम्स के ऊपर है जिनको, जो अब धीरे धीरे जब से मुंबई पुलिस ने अपील की है कि सारे विक्टिम्स बाहर आए, तो ये एक के बाद एक सारे लोग बाहर आ रहे हैं। खास करके ये मॉडल्स की बात तो हो ही रही है। मैं विक्टिम्स के ऊपर इसलिए फोकस करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत डरी हुई थी और अब धीरे धीरे बाहर आ रही है, और ये बता रहे हैं कि कैसे इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, धोखाधड़ी हुई। इन्हें ये बताया गया कि शॉर्ट करने जा रहे हैं, और जब वहां पे पहुंच गए तो इनके साथ जो है ये जबरदस्ती की गई। श्वेता, इसलिए 376 रेप चार्जेस, मुझे ये बताइए कि अभी तक कितनी मॉडल सामने आई हैं? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं एक सागरिका हैं, इसके अलावा पूनम पांडे हैं, अब शर्लिन चोपड़ा भी सामने आ गई हैं। मेरा एक तो ये सवाल है, और अगला ये कि अभी तक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने और कितने एंगल निकाले हैं? क्योंकि इन राज कुंद्रा वो है जिसने काली कमाई की, राज कुंद्रा वो है जिसने गंदी फिल्में बनाई, राज कुंद्रा वो है जिसने अश्लील फिल्में परोसने की कोशिश की, राज कुंद्रा वो है जिसने साइबर लॉ का भी फायदा उठाया और साइबर लॉ को भी वॉयलेट करने की कोशिश की, राज कुंद्रा वो है जिसने इनसाइडर ट्रेडिंग तक भी की है शेयर बाजार में। तो राशिद, देखिए, अगर बात की जाए तो विक्टिम है जिन्हें हम जान रहे हैं। अब शर्लिन चोपड़ा की
की जाए, पूनम पांडे की बात की जाए, सागरिका सुमन है, श्रुति गेरा है, और अब मॉडल जोया, ये सभी तमाम ऐसी मॉडल्स एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ये इल्जाम लगाए हैं कि न केवल राज कुंद्रा, इनकी वियान इंडस्ट्रीज के एसोसिएट ही उनको अप्रोच करते थे, ऑनलाइन ऑडिशन के लिए कहा जाता था, और ये सेमी न्यूड ऑडिशन होते थे, और कभी कभी तो न्यूड ऑडिशन उन्हें देने के लिए कहा जाता था ताकि उन्हें इस इंडस्ट्री में काम मिल पाए। राशिद, बात कर लेते हैं कि अब तक क्राइम ब्रांच कहाँ तक पूरी तफ्तीश को पहुंची है। देखिए, अब इस पे कई धाराएं लागू कर दी गई हैं, और अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एंगल ये खंगाला जा रहा है कि उनका फाइनेंशियल एंगल क्या है, उनका टर्नओवर कितना होता था, पैसों का आदान प्रदान किस तरीके से किया जाता था, और इसी के चलते ये संभावनाएं जताई मैं जा एक रही चीज है। को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा हूं। इतने साल की शादी थी उर्वशी खुना, क्या कभी भी शिल्पा शेट्टी को शक नहीं हुआ? क्या शिल्पा शेट्टी इस पूरे केस में इनोसेंट हैं? ये बहुत अहम सवाल है। ये जिस तरह का एक हम सुन रहे हैं हमारे सोर्सेस की ओर से, जब रेड्स की गई तब शिल्पा शेट्टी ने जिस तरह से रोया और कहा कि क्या जरूरत थी ये सारी चीजें करने की, ये कहीं ना कहीं ये भी ये एक प्लॉट है क्या वाकई में तभी इमोशंस बाहर आए, ये भी एक सवाल है। ठीक है उर्वशी, आते हैं आपके पास। गंदी फिल्मों के 5 किरदार कौन से हैं, उसके बाद हम चलेंगे मानवी के पास में, और बाकी अपने दोनों ही कोलीग्स के पास भी जाऊंगा मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए। गंदी फिल्मों के 5 किरदार: गहना वशिष्ठ, शर्लिन चोपड़ा, उमेश कामत, तनवीर हाशमी, यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव। इन 5 किरदारों के ही कनेक्शंस को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुंद्रा के कारनामों के 3 गवाह भी हैं। एक है जोया राठौर मॉडल, एक पीड़ित मॉडल सागरिका सोना सुमन, जो एक के बाद एक कई खुलासे करती चली जा रही है। मानवी तनेजा के पास में चलते हैं। मानवी, शर्लिन चोपड़ा ने खुलासा किया है कि उनके साथ जबरदस्ती की गई, जबरदस्ती के बाद किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम के अंदर कैद कर लिया शर्लिन चोपड़ा ने। किन हालातों में ये सिचुएशन बनती है? देखिए राशिद जी, आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ऑडिशंस लेते थे और ये फोर्स करते थे जो एक्ट्रेस थी उनको वीडियो कॉल करने के लिए, वीडियो कॉल में कहते थे न्यूड ऑडिशंस दीजिए, बोल्ड दीजिए, सेमी बोल्ड दीजिए। तो इस केस में जब आप ऑडिशन देते हैं और सेमी बोल्ड देते हैं, न्यूड देते हैं, तो उस केस में ये आपका जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो पहले ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद ही मॉडल्स को ब्लैकमेल करते हैं। तो कुछ जगह तो मॉडल्स को ऐसे ब्लैकमेल किया है कि आपने ऑडिशन दे दिया है, वहां मैल फंक्शन हो गया आपका, और आपके वो स्क्रीनशॉट लेकर के आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर आप हमारी मूवीज में काम नहीं करेंगे तो हम आपका ये जो स्क्रीनशॉट है वो सोशल मीडिया के साइट्स पे डाल देंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये, कुछ मॉडल्स हैं उनको इन्होंने लॉकडाउन का फायदा उठाया, उनको मजबूर किया, बिकॉज मुंबई में रहना आसान नहीं है। मुंबई का जो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जहां आप सिर्फ रेंट ही इतना एक्सपेंसिव है, वहां पे रहना है अगर आपको, तो उस केस में लॉकडाउन में मॉडल्स का फायदा उठाया और उनको मजबूर किया कि वो ऐसी मूवीज में काम कर सके। तो आप ये देखिए कि कैसे मॉडल्स को श्वेता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, एक मिनट मानवी, श्वेता मैं ये जानना चाहता हूं कि शर्लिन चोपड़ा ने इससे पहले क्या ऐसा कोई खुलासा किया है? श्वेता, उर्वशी अगर आप सुन पा रही हो। शर्लिन चोपड़ा की ओर से नहीं आया है, पर मैं आपको बता दूं कि हमने जिस विक्टिम का इंटरव्यू लिया है वो विक्टिम ने कहा था कि किस तरह से उन्हें इसी तरह से धोखाधड़ी हुई है। उनको लेकर जो है, इनफैक्ट ये जो न्यूड ऑडिशंस की बात कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली ये, बट हाँ उन्हें ये बताया गया था शॉर्ट मूवीज है और एक हल्के से बोल्ड सीन्स करने होंगे। न्यूडिटी के बारे में बात नहीं की थी, पर वहां पे जो है उन्हें एक अलग प्रकार का ड्रिंक देकर और जबरदस्ती कर सिग्नेचर्स लिए गए और बाद में बोला गया कि बॉन्ड साइंड है। अब आपको करना मुझे हेडलाइंस लेनी है। उर्वशी आप भी रहे, मानवी तनेजा भी मेरे साथ में जुड़ी रहेंगे। ठीक 1 मिनट के बाद आप दोनों ही के पास लौट करके मैं आ रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। अश्लील कारोबार, कितने हैं किरदार? इस बीच सागरिका सुमन ने कहा कि सिर्फ कुंद्रा पर ही नहीं, प्रोफेशनल पोर्न एक्ट्रेस पर भी एक्शन होना चाहिए। मैं हूँ सागरिका सोना सुमन, और मुंबई पुलिस से मैं एक और भी विनती करना चाहूंगी कि वो जिनको टारगेट कर रहे हैं, जैसे राज कुंद्रा, तनवीर हाशमी, रोवा खान या गहना वशिष्ठ, जो भी है, ये लोग तो गुनहगार हैं ही, ये लोग तो गलत, इन लोगों ने गलत किया है। लेकिन इनके अलावा जो लड़कियां हार्ड पोर्न शूट कर रही थी, जो प्रॉफिट शेयरिंग में भी जिनका हिस्सा था, जैसे टीना नंदी हो गई, जोया राठौर हो गई, सोनिया महेश्वरी, लवप्रीत कौर हो गई,
गई, ये लोग तो हार्डकोर पॉर्न ऑलरेडी वीडियोस कर रही थी और ये लोग एक्चुअली पॉर्न शूट ही करते हैं। तो इन लोगों को भी टारगेट किया जाए, क्योंकि ये लोग भी प्रॉफिट शेयरिंग में उनके साथ, प्रोड्यूसर के साथ में थी। तो इन लड़कियों को भी टारगेट किया जाए। हाँ, जो विक्टिम है, जिन लड़कियों को, गरीब लड़कियों को जबरदस्ती इस चीज में लेके आया गया है, उन्हें माफ किया जाए, क्योंकि वो उनके साथ जबरदस्ती हुआ है, उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। उनके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन ये जो लड़कियां जो ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग में काम कर रही थी, इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। मानवी, आपने सुना अभी विक्टिम सागरिका को। सागरिका का ये कहना है कि सिर्फ राज कुंद्रा पर ही कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। वो पोर्न एक्टर्स, पोर्न एक्ट्रेसेस जो अपनी मर्जी से इस इंडस्ट्री में हैं, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन होना चाहिए। आपको भी लगता है? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, बिकॉज देखिए ये क्राइम जो है ये इक्वल है, ये सब लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, डायरेक्टर से लेके क्रू तक। अगर लड़की को फोर्स नहीं किया गया है, वो अपनी मर्जी से कर रही है, जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है कि अगर कोई एक्ट्रेस अपनी मर्जी से कर रही है और अगर उसने 10 वेब सीरीज करी है, शॉर्ट मूवीज करी है, 20 करी है, उनको पेमेंट मिले हैं, तो अब उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब राज कुंद्रा अगर अरेस्ट हो गया और उनको पता है कि नेक्स्ट टारगेट उनका है, तो इस वजह से अगर वो एक्ट्रेस बोल रही है तो उन पे एक्शन होना चाहिए, और क्रू प्लस क्रू, बिकॉज वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इन सब ने। मैं शर्लिन चोपड़ा की बात पर वापस आता हूं। क्या वाकई में इंडस्ट्री में इतनी जोर जबरदस्ती होती है? देखिए ये तो बहुत जांच का विषय है, क्योंकि जैसे शर्लिन ने अब ये स्टेटमेंट दिया है कि उसको जबरदस्ती करी है, कि जबकि हमने शर्लिन की पहले पिक्चर्स देखी हैं, उसने 20 मूवीज में काम करा था। जब उसने 20 मूवीज में काम करा था तब उसने अपनी आवाज नहीं उठाई, और हर उसको जो 20 मूवीज है उसमें 20-20, 30-30 लाख रुपए मिले थे पॉर्न की मूवीज में काम करते हुए। तो अगर उस वक्त उसने आवाज नहीं उठाई, अब इसलिए शायद आवाज उठा रही है क्योंकि राज कुंद्रा अरेस्ट हो गया, उसको पता कि कहीं अगली नंबर उसका है। तो ये जांच का विषय है। बाकी जो दूसरी मॉडल्स हैं जिन्होंने काम नहीं करा, उनको ब्लैकमेल किया या उनसे मजबूरी में काम कराया, और मेरे को सूत्रों से ये भी पता लगा है कि जो ऐसी गंदगी से कभी आप दो चार हैं, आप तो मॉडलिंग भी करती हैं, आप तो इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए भी मॉडलिंग की है और फिक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई आप हैं, एल्बम्स भी करती रहती हैं। क्या कभी आपको ये लगा कि इस तरह की गंदगी या बदसलूकी के आसपास से आप भी होकर के गुजरी हैं? देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कहना चाहूंगी, पर हाँ कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो आपको ऑफर करते हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी है, आपके बिना कंसेंट के ये चीज नहीं हो सकती। आप लिटरली बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं सूट करता है, मैं नहीं करूंगी। क्योंकि जब भी आपसे कुछ भी काम कराते हैं, आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है, आप उस स्क्रिप्ट को गो थ्रू करते हैं। अगर आपको स्क्रिप्ट पसंद है आप उसमें हाँ कर देंगे, अगर आपको स्क्रिप्ट नहीं पसंद, आप अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डायरेक्टर चाहे 10 to 20% चेंजेस कर सकता है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो इट्स अप टू यू। कोई पोर्नोग्राफी आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकता, आपको आपका पूरा कंसेंट होना चाहिए। प्लस मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे ही हमने पीछे सुना कि ब्लैकमेल करके किया है, अगर आपके कुछ मतलब ये कोइंसिडेंस हो जाए जिसमें ब्लैकमेल हो जाए तो बात डिफरेंट हो जाती है, लेकिन ये आपके कंसेंट है, उसी के उससे आप पोर्नोग्राफी करते हैं। या मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ उर्वशी खोना, मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूं, चूंकि पूरा केस आपने इन्वेस्टिगेट किया है कि राज कुंद्रा का काला कारोबार अगर इतने सालों से चल रहा था, राज कुंद्रा को बचाया किस किस ने? ठीक है, मैं आगे आपसे ये भी पूछ लूंगा कि यश ठाकुर के वेयर अबाउट्स क्या हैं, मैं गहना वशिष्ठ कनेक्शन के बारे में भी पूछूंगा, मैं बाकी जितने भी हैं, तनवीर हाशमी से लेकर के जितने भी कनेक्शंस हैं, इनकी बात हम कर ही रहे हैं। लेकिन राज कुंद्रा को अब तक बचाया किसने? शील्डिंग किसने दी? क्या पुलिस वाला कोई है? अगर है, किस लेवल का है? हम अगर आपको बता दें तो ये कोई पर्सन नहीं होंगे, इसमें कई लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आप इसमें साइबर से लेकर पुलिस से लेकर जो सारे लोग ये सारा कामकाज कर रहे हैं, वो सारे लोग इन्वॉल्व है। जहाँ पे ये शूटिंग होती थी मड आइलैंड, ये जो बंगलो है, वहां पे भी अगर कोई पुलिस विजिलेंस रखती थी तो उन्हें पता चलना चाहिए था कि किस तरह से यहाँ पे गलत चीजें हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, साइबर को लेकर ये जो इनफैक्ट फाइनेंसर्स को भी इधर से उधर किया जा रहा है, ये सारी जितनी भी अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज है, उनकी ओर से भी क्यों कभी कोई विजिलेंस इतने स्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हुआ? इतने करोड़ ऑफ रुपीज अगर यहाँ से वहां हो रहे हैं, इतने करोड़ ऑफ रुपीज अगर एक ही खाते में विद इन कुछ दिन अगर डाले जा रहे हैं, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा उठता है कि इतने पैसे आए कहाँ से? एक बात ये बताएं मानवी, एक बात ये बताइए, चूंकि अभी तो हम 1-2 ऐप की बात कर रहे हैं, न जाने इस तरह के कितने ऐप्स हैं जो अभी भी एक्टिवेटेड हैं, न जाने कितने ऐप्स हैं जो किसी भी तरह से यूट्यूब के जरिए ऑपरेट कर रहे हैं,
गूगल के जरिए ऑपरेट कर रहे हैं, फेसबुक के जरिए ऑपरेट कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि अब वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ एक सर्जिकल ऑपरेशन होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए? ऑपरेशन होना चाहिए और एक फायरवॉल होना चाहिए। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में हम कुछ भी अपलोड कर देते हैं, जो भी प्रोडक्शन हाउस है कुछ भी अपलोड कर देता है, तो एक सेंसर बोर्ड भी होना चाहिए जो सब कुछ मॉनिटर करे। मॉनिटर करने के बाद ही वो चीज अपलोड हुए, क्योंकि आज की डेट में 4 साल का बच्चा भी है, वो नेट को खोल करके फोन लेता है, नेट खोलता है और कुछ भी देख लेता है, क्योंकि सारे ऐप्स आपके मोबाइल में भी होते हैं। आजकल जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू। तो हर चीज का एक फायरवॉल होना चाहिए और यस, बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए कि जो भी कुछ अपलोड हो रहा है वो एक सेंसर बोर्ड के थ्रू मॉनिटर होकर के अपलोड हुए। लेकिन इस फायरवॉल के लिए आवाज उठाएगा तो कौन उठाएगा भाई? जिसकी कमाई हो रही है वो उठाएगा नहीं, प्रोड्यूसर उठाता नहीं है, डायरेक्टर उठाता नहीं है, फिल्म से जुड़े हुए कास्ट क्रू उठाते नहीं है, एक्टर एक्ट्रेसेस उठाते नहीं है, और जहां तक ये कमाई जाया करती है ना, वहां पर भी कोई आवाज उठाई नहीं जाती। मानवी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऋषि, थैंक यू सो मच। आपने लाइव रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन आपने की है और आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।